Hey guys, welcome back to our new video. Here we can discuss long leg doji and how to trade long leg doji in 5 minutes, 15 minutes, intraday time frame, daily time frame, weekly time frame, how long leg doji works, how we put stop loss, entry, exit, and its targets. How long like doji look likes in this picture? You can see when a share price opens, let's say when a share price opens at 10 rupees and buyers control the share and the share goes to let's say 15 rupees, and after that यहाँ पे sellers ने heavy sell करा और देन ये इसने लो लगाया एटलीस्ट ये लगा लो 5 रुपीज का इसने लो लगा दिया। देन फिर से इसने बायर्स को कंट्रोल कर लिया इसने और इसकी क्लोजिंग है लेट्स से 9 रुपए पे हुई, तो ये हमारी इस टाइप की कैंडल फॉर्मेशन हुई। ये हमारा लो प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये हाई प्राइस है। मीन्स बायर्स एंड जो हमारे बायर्स हैं एंड सेलर्स में फाइट हो रही है। बायर्स स्टॉक को बाय करके ऊपर लेके जा रहे हैं और सेलर्स स्टॉक को सेल करके नीचे लेके जा रहे हैं। तो इनमें काफ़ी कंपटीशन होता है और फिर ये जो भी अपना शेयर है बीच में क्लोज कर देता है। इसको हम रिवर्सल कैंडल भी मान सकते हैं ना। इसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है ये। और अगर ये डाउन ट्रेंड में बनेगी, डाउन ट्रेंड में ये बॉटम पे बनेगी और बॉटम पे भी ये अगर सपोर्ट होगा तो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। मैं एग्जांपल्स में दिखाऊंगा। अगर ये अप ट्रेंड है तो ये टॉप पे बनेगी और ये रेजिस्टेंस पे। देन ये दोनों एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेस्ट वर्क करती है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बेस्ट वर्क करेगी। नाउ लेट डिस्कस हाउ टू ट्रेड लॉन्ग लेग डोजी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। इन 5 मिनट एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कैसे लॉन्ग लेग डोजी को निफ्टी एंड निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी या किसी और में इंडेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं एफएनओ में। नाउ फर्स्ट इन या हम इसको इंट्राडे में भी किसी भी चार्ट में इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं इसको। फर्स्ट इन 5 मिनट टाइम फ्रेम देयर इज 7 to 9 कैंडल्स डाउनफॉल 1 2 7. Let's say there is a downtrend 7 minutes and here long leg doji formed. Now हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर प्रीवियस क्लोज कर देगी हमारी और थर्ड कैंडल जैसे कि इसके हाई के ऊपर ट्रेड करने लगेगी तो हम इसमें यहाँ पे अपनी एंट्री कर लेंगे। एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और जो स्टॉप लॉस है या तो जो ये लॉन्ग लेग डोजी इसके नीचे का लगा लेंगे। अगर इन बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 15 to 20 पॉइंट्स, अगर निफ्टी में कर रहे हैं तो 10 to 15 पॉइंट्स। अगर और अब इसके डिस्कस करते हैं टारगेट में जो फर्स्ट टारगेट हमारा ही वो 80% का इसका जो भी ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 80% एंड सेकेंड टारगेट हो गया हमारा 100%। जो भी ये डाउन ट्रेंड है हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ये सेकेंड टारगेट 100% होगा ना। जो ये डाउन ट्रेंड का लो है ये जरूरी नहीं है कि भाई हमारा जो लॉन्ग लेग डोजी बनी है उसी का लो हो, ये उससे प्रीवियस कैंडल का लो भी हो सकता है। अगर इससे प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स ने लो लगाया है, इससे प्रीवियस 2 या 3 कैंडल्स ने, जैसे कि ये कैंडल होगी, इन्होंने डाउन ट्रेंड का लो लगाया है, देन फिर हम स्टॉप लॉस
प्रीवियस 2 या 3 कैंडल्स हैं जो उनका लो हुआ, वहाँ पे स्टॉप लॉस कर लेंगे, स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लेंगे। नाउ वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हमारी ये लॉन्ग लेग डोजी बनी है, जो नेक्स्ट कैंडल है हमारी, जो ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी की बॉडी है, इसके ऊपर बननी चाहिए, इससे इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये मस्त है। इसके ऊपर अगली कैंडल, जैसे ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी, इसके ऊपर अगली कैंडल क्लोज हुई, ये कंपल्सरी नहीं है कि भाई जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है इसके जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर ही क्लोज हो, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ी होती है लॉन्ग लेग डोजी, तो ये ज़रूरी नहीं कि भाई जो इसकी प्रीवियस कैंडल है उसके हाई के ऊपर ये क्लोज करे, बट जो ये लॉन्ग लेग डोजी की बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर क्लोज करनी कंपलसरी है। ये इसकी वीक थोड़ी बड़ी हो सकती है नीचे की तरफ, बट ये क्लोजिंग इसकी हमेशा ये जो लॉन्ग लेग डोजी की बॉडी बनी है हमारी इसके ऊपर होगी, और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसके प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी वहाँ पे हम एंटर कर लेंगे और हमारे टारगेट्स में हमने डिस्कस कर। नाउ डिस्कस डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हम कैसे ट्रेड करेंगे लॉन्ग लेग डोजी को, डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हम कैंडल को कैसे ट्रेड करें। नाउ डेली या वीकली कैंडल पे हमारा, डेली कैंडल पे तो हमारा एटलीस्ट 5 to 7 कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 सच। डेली डेली टाइम फ्रेम पे हमारा एटलीस्ट 5 to 8 कैंडल्स, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा 4 to 6 कैंडल्स होनी चाहिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे 4 कैंडल पे देख रहे हैं तो हम 4 कैंडल हमारी हैं, जो 4 कैंडल है ये कंटिन्यूस रेड होनी चाहिए। अगर 6 कैंडल हैं तो इसमें ग्रीन कैंडल चल जाएगी, और ऐसे ही अगर इसमें डेली में देख रहे हैं, अगर 5 ही देख रहे हैं कि 5 कैंडल के बाद ही बना तो हमें कंटिन्यूसली 5 कैंडल रेड चाहिए। अगर 6 7 8 9 10 एंड अबव हैं तो हम इसमें के बीच में ग्रीन कैंडल भी कंसिडर कर सकते हैं। नाउ एंट्री कहाँ पे होगी, वहीं पे होगी जहाँ पे पीछे बताया था कि भाई नेक्स्ट कैंडल इसके जो ये लॉन्ग लेग डोजी की बॉडी है इसके ऊपर क्लोज हो, और जैसे ही फिर नेक्स्ट कैंडल इसकी हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगी हम, हमारी एंट्री हो जाएगी। इसके जो जो भी ट्रेंड का प्रीवियस 2 to 3 कैंडल्स का लो है, या फिर ये लॉन्ग लेग डोजी का लो है, इन तीनों में से किसी भी कैंडल का जो लो होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स फर्स्ट है अपना 80% है, और सेकंड टारगेट हम एग्जांपल्स इन डेली टाइम फ्रेम you can see there is a continuously downtrend 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 5 to 7 कैंडल्स बोला था, ये 8 कैंडल का डाउनफॉल है। देन हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी, लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर इसने क्लोज करा नेक्स्ट कैंडल ने, और इसके हाई को इसने जैसे ही निकाला देन यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे है हमारा। देन इसने सारे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। ये मोस्टली केसेस में जहाँ से भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहाँ तक ये मतलब ऑलमोस्ट रिवर्स हो जाती है, बट सम केसेस में क्या होता है, ये 10 में से 1 या 2 केस ऐसा होता है कि इसमें हम 100% तक नहीं जा पाते, उससे पहले ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो हम जैसे जैसे मैंने बताया था फर्स्ट टारगेट जो अपना 80% है, यहाँ पे हम 70 to 80% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 70 to 80% बुक कर लें। अगर ये एक ही मोमेंटम में जा रहा है तो फिर तो हम 100% के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, बट अगर ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है और 70 to 80% जो हमारा ट्रेंड रिवर्स हो चुका है तो हम अपना 70 to 80% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम था। नाउ डिस्कस लेट अनदर एग्जांपल, यू कैन सी हियर देयर इज अ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड। ये अब ये भी हमारे निफ्टी का डाउन ट्रेंड है 1 2 3 4 5। देन हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी, लॉन्ग लेग डोजी बनी और नेक्स्ट कैंडल ने ये लॉन्ग लेग डोजी ऊपर ही क्लोज करा। मैंने ये बोला था कि इसकी विक नीचे हो सकती है थोड़ी बहुत, बट जो ये लॉन्ग लेग डोजी
बॉडी है इसके ऊपर क्लोज करें और इन दोनों के ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगेगा हम एंट्री कर लेंगे। और देन फर्स्ट टारगेट यहाँ पे और सेकंड टारगेट ये डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया हमारा। नाउ लेट डिस्कस अनदर एग्जांपल। As you can see, this is a nifty example. There is a continuously downtrend and then long leg doji formed and next day यहीं पे ओपन हुई। लॉन्ग लेग डोजी के साइड में ओपन हुई। हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? जब लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर इसने क्लोज करा और इसके ऊपर जैसे ही ने ट्रेड करने लगा हमारी एंट्री होगी इसके ऊपर। और जो ये डाउन ट्रेंड हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये हमारा सारा डाउन ट्रेंड रिवर्स हो गया। Let's take another example. Now in this picture you can see there is a continuously downtrend, then long leg doji formed, long leg doji formed and जो long leg doji की जो बॉडी थी उसके नीचे इसने क्लोज करा है। उसके नीचे क्लोज करा देन यहाँ पे हमारी एक्टिव नहीं होगी। एक केस मैंने जानबूझ के डाला था ताकि आपको दिखा सकूं कि डिफरेंस क्या है। इसमें हमारी एक्टिव ही नहीं हुई है। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। जो लॉन्ग लेग डोजी हमारी बनी, जो इसकी बॉडी थी ना ये वाला पोर्शन बॉडी, और नेक्स्ट कैंडल है जो हमारी बॉडी के नीचे क्लोज हुई है, देन तो हमारे यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी एक्टिव ही नहीं हुई ना। अब इस ट्रेंड को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी है और इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग हुई और जैसे इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ देन हमारा ऑलमोस्ट ट्रेंड रिवर्स हो गया। इसलिए मैंने बोला था कि भाई फर्स्ट टारगेट 80% है, क्योंकि 80% तो कवर होता ही है। एक दो केसेस में 100% कंप्लीट नहीं होता, वरना 100% पे ही ट्रेड करते हैं हम। ये निफ्टी बैंक के एग्जांपल्स हैं कुछ। In this example you can see there is a continuously uptrend, then यहाँ पे भी हमारा अगर हम ध्यान से देखें तो डोजी बना हमारा और इस बॉडी के ऊपर इसने क्लोज करा। देन जैसे इसके ऊपर ट्रेड करने लगा हमारी ट्रेड तीन होगी। जो एक डाउन ट्रेंड था हमारा ये वाला, ये सारा कवर हो गया इसमें। और देन फिर से इसने ऊपर लॉन्ग लेग डोजी बना दी और नेक्स्ट कैंडल लॉन्ग लेग डोजी के नीचे क्लोज हुई और जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करने लगा देन जहाँ से हमारा ये डाउन ट्रेंड, अब ये हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ तक आया और फिर से यहाँ पे एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर बना, देन फिर से रिवर्स हो गया और ये जो बना टारगेट था ये, देन फिर से ऊपर लॉन्ग लेग डोजी बना और नेक्स्ट कैंडल ने लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर ही क्लोज करा है, तो इसमें तो हमारा एक्टिव नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये निफ्टी बैंक का ये डेली टाइम फ्रेम के तो चल रहे हैं भाई। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी देयर इज अ कंटिन्यूअसली डाउनफॉल 1 2 3 4 5। मैंने बोला था 5 to 7 कैंडल्स तो कंटिन्यू होना चाहिए, बट ये इससे पहले से भी गिरने ही लग रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग लेग डोजी बनी बट ये इसके नीचे क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हमारा एक्टिव नहीं होगा। ये लॉन्ग लेग डोजी बनी देन लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर क्लोजिंग हुई हमारी और अब जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा हल्का सा रीटेस्ट, देन हमारा जितना भी ये डाउन ट्रेंड था हमारा 100% कवर कर लिया इसने। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इन दिस चार्ट यू कैन सी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी बैंक का। यहाँ पे हम इंट्राडे में या 5 मिनट 15 मिनट पे कैसे ट्रेड करेंगे। मैंने बोला था या तो हाँ, अगर निफ्टी बैंक में अगर हम पॉइंट्स वाइज देख रहे हैं, निफ्टी बैंक में हम पॉइंट्स देख रहे हैं कि निफ्टी
फ्यूचर एफएनओ में कैसे ट्रेड करेंगे, इंट्राडे में हम निफ्टी बैंक के निफ्टी इंडेक्स में। तो निफ्टी बैंक का एटलीस्ट 222 300 या इससे मोर, मतलब 220 तो एटलीस्ट है। 220 से तो ज़्यादा ही मूवमेंट होना चाहिए, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी है। एंड निफ्टी में लगा लो आप मोर देन 90 पॉइंट्स, निफ्टी में मोर देन 90 पॉइंट्स पे हमेशा ट्रेड करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4, ये तो मैंने बोला था जैसे कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा, और ये डाउन ट्रेंड में ये 46 400, तो ये 46 100, यानी अप्रोक्स 300 पॉइंट का डाउनफॉल है। हमें कितना चाहिए, 220 एटलीस्ट, है ना। हमारा लॉन्ग लेग डोजी बना, और ये देखो कि भाई जो हमारी बॉडी थी जस्ट इस बॉडी के साथ ऊपर ही क्लोज करा इसने, ऊपर क्लोज करा, और जैसे ही फिर इसके ऊपर ट्रेड करने लगी, जितना भी हमारा डाउन ट्रेंड था सारा रिकवर कर लिया इसने, 100% रिवर्स हो गया इस ट्रेंड का। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इन दिस यू कैन सी, इन दिस यू कैन सी, ये 5 मिनट निफ्टी बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ये एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव मिला, और यहाँ पे हमारा लॉन्ग लेग डोजी बना। लॉन्ग लेग डोजी ने हमारा इसके नीचे क्लोज करा, क्लोज करने के बाद जैसे ही ये इसके नीचे ट्रेड करने लगा, हमारी एंट्री बनी। बट हमारी एंट्री बनने के बाद ये साइडवेज हुआ, और साइडवेज होने के बाद ये जो इसने हाई बनाया था इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया। साइडवेज बनाने के बाद इसके ऊपर ट्रेड करने लग गया, बट हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ पे हमारा इसने स्टॉप लॉस नॉर्मली केसेस में हिट कर दिया। बट अगर हम एडवांसली देखें कि अब हमें वहाँ पे ना स्टॉप लॉस लगाने की सच कोई नीड है नहीं, क्योंकि भाई इसने हमारी एंट्री करने के बाद साइडवेज होने के बाद किसी भी कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी कैंडल में अगर हम एंट्री कर लेते हैं, किसी भी कैंडल में हम एंट्री कर लेते हैं, और अगर एंट्री करने के बाद वो स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी है अगर साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज होने के बाद वो हमारे अपोजिट हमारे जो स्टॉप लॉस है उसकी तरफ ब्रेक करता है, तो ऐसे केसेस में वो 10 में से 8 बार है जो वो हमारे स्टॉप लॉस को ही हिट करेगा। तो इन दिस केस मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से, जैसे कि इस रेंज को बना के इसने ब्रेक करा, मैं यहीं पे एग्जिट कर दूंगा। मैं फिर स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे वेट नहीं करूँगा। जैसे ही इसकी बॉडी के ऊपर ये चलने लगा, मैं यहीं पे स्टॉप लॉस को एग्जिट कर दूंगा फिर इन दिस केस में। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इन यू कैन सी हियर निफ्टी बैंक में 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं अभी। देयर इज कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट, देन हमारा लॉन्ग लेग डोजी बना, और जो हमारी क्लोजिंग है ध्यान से देखेंगे हम, तो बिल्कुल ही इस बॉडी के पास या इसके साइड में या सेम पे क्लोजिंग हुई, और जैसे ही इसके नीचे ये ट्रेड करने लगा, जितना भी हमारा ये डाउन ट्रेंड था, ये हमारा सारा डाउन ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ तो हमारा ट्रेंड, ये सारा डाउन ट्रेंड रिवर्स हो गया। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल यू कैन सी निफ्टी बैंक का ये 5 मिनट का ही है। लेट्स सी, you can see there is a continuously downfall which is our 46,000 to हमारा ये हुआ एटलीस्ट 45,200, ये हुआ 800 के लमसम हमारा डाउन ट्रेंड। देन इसके बाद इसने लॉन्ग लेग डोजी बनाया, ये लॉन्ग लेग डोजी बनाया। लॉन्ग लेग डोजी बनाने के बाद इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग करने के बाद इसके ऊपर भी ट्रेड करने लगा, तो हमने एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था,
बट मैंने पिछले पॉइंट में बताया था, अगर हमारी एंट्री करने के बाद किसी भी कैंडल स्टिक में अगर ये साइडवेज एरिया क्रिएट करता है और साइडवेज एरिया क्रिएट करके उसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है, तो 10 में से 8 केज में वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। फिर तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेने की बजाय यहीं पे ले लूँगा। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो किसी भी कैंडल में, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न की मैं जितनी भी वीडियो डाल रहा हूँ, उनमें हमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे ना, तो जैसे हमारा स्टॉप लॉस कटेगा, तो ये देखो कितनी फास्ट मूवमेंट हुई है। तो स्टॉप लॉस को तो हर कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एज यू कैन सी देयर इज अ continuously downfall, देयर इज अ continuously downfall, देन लॉन्ग लेग डोजी बनी, देन इसके ऊपर ये क्लोजिंग करी और यहाँ पे हमारी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद ये हमारा यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, देन हमारा ये सारा क्रिएट हो गया और ये टाइम ही हो गया। और यानी हमें ये कोशिश करनी है कि अगर ये 3 बजे के बाद ये हमारा फॉर्मेशन हो रहा ना, तो हम इसको अवॉइड करें, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आधे घंटे में हमारा मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 3 बजे के बाद या 2:40 या 2:50 के बाद अगर हमारा लॉन्ग लेग डोजी बन रहा है, तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास पूरा टाइम नहीं है कि हमारा 100% ट्रेंड का रिवर्सल हो जाए। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इज, now you can see here there is a continuously uptrend momentum. In this case there is a continuously uptrend momentum, बट अप ट्रेंड का यहाँ पे मोमेंटम हुआ। अगर ये लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पे बनती तो हम इसको ट्रेड करते। अब ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी एक साइडवेज एरिया में बनी है, तो हम इसको ट्रेड करने की कोई सेंस नहीं बनती। ये मुझे, मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया था क्योंकि बंदे फिर कहीं पे भी फाइंड कर लेते हैं। मैंने बोला था कि रजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, ऐसी जगह अगर ढूंढोगे इनको, अगर मिलती हैं तो बहुत ही बेस्ट वर्क करेंगी। आगे आने वाले एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा मैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इन दिस चार्ट यू कैन सी ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी, कंटिन्यूसली डाउनफॉल के बाद डोजी बनी। इसने में हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, ये प्रीवियस जो एक एंड लॉन्ग लेग डोजी है, फर्स्ट तो हमारी इसने एंट्री दी ही नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोज होती, देन इसके ऊपर ट्रेड करने लगती, हमारी एंट्री होती। नॉर्मल केस हमारा स्टॉप लॉस ये है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग लेग डोजी बनी है, बट हमारी कंडीशंस थी दो कि लॉन्ग लेग डोजी की बॉडी है, उसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए पहले। तो क्लोज, नेक्स्ट कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर, जो कैंडल क्लोज हुई है लॉन्ग लेग डोजी की के बाद, उसकी क्लोज के हाई के ऊपर जैसे नेक्स्ट कैंडल ट्रेड करेगी तो हम ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इन दिस केस यहाँ पे हमारी ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुई। नाउ लेट डिस्कस सम एग्जांपल्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाल रखे वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, कि हम स्टॉक्स में इसको कैसे ट्रेड करेंगे। नाउ स्टॉक्स में इसका फर्स्टली हम कैसे देखेंगे वे स्टॉक्स में, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करेंगे, इसको कितना डाउनफॉल होना चाहिए। जो हमारा स्टॉक है उसमें एटलीस्ट अगर हम इंट्राडे में देख रहे हैं तो 1 से 2% का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर हम यार डेली या वीकली बेसिस पे देख रहे हैं, देन ये लगा लो 3 to 4%, 3 तो मिनिमम होना ही चाहिए। 3 to 4% उस स्टॉक का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जितने भी रुपीज़ का स्टॉक है उसका 3 to 4% का तो डाउनफॉल होना ही चाहिए। अगर हम कैंडल वाइज देख रहे हैं तो 4 कैंडल तो मैंने बोला
डेली पे कंटिन्यूसली रेड होनी चाहिए। और ये लगा लो 5 से 7 वीक, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल्स कंटिन्यूसली रेड, देन थोड़ा सा साइडवेज हुआ, देन लॉन्ग लेग डोजी बनी हमारी। प्रीवियस कैंडल का हाई ये है हमारा, इसके ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगा तो हमारा ये डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कोई सेंस बन नहीं रही। अगर हम ट्रेड भी करेंगे तो स्मॉल क्वांटिटी से करेंगे, क्योंकि हमारी जितना भी डाउन ट्रेंड था उसने इसने ऑलमोस्ट कवर ही कर लिया है। तो इसमें तो कोई सेंस बन नहीं रही ट्रेड करने की। नाउ अनदर एग्जांपल लेते हैं कोई, लेट्स सी। Now in this case you can see there is a continuously uptrend, वीकली टाइम फ्रेम पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन ये हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी और इसकी बॉडी के नीचे नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज करा, और जैसे ही इसके हाई को निकाल, इसके लो को निकालना हमने, ट्रेड में एंट्री बना ली। तो ये हमारा यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ये लेट्स गो कंप्लीटली मोस्टली टारगेट हिट हो गए। नाउ अब भी यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने जानबूझ के ले रखा है। अब ये डाउन ट्रेंड हमारा इसका कंटिन्यूसली चल रहा है, देन यहाँ पे ये बीच में भी आपको दिखाई दे रही होगी डोजी बनी, ठीक है। तो ये भी जब डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ऐसे बीच में नहीं ढूंढना, बॉटम पे ढूंढना। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, which is LNT. LNT you can see in LNT there is a continuously downfall 1 2 3 4 5 6 वीक का, मैंने 5% बोला था, ठीक। कंटिन्यू डाउनफॉल चल रहा है जैसे हमारी लॉन्ग लेग डोजी बनी, बट इन दिस केस ये इसकी डोजी के नीचे क्लोज हो गया, तो हमारा ये यहाँ पे सेट इफेक्टिव ही नहीं हुआ। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ITC। In ITC you can see, in ITC you can see यहाँ पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा था बहुत दिनों से, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा था हमारा। देन लॉन्ग लेग डोजी बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे लो को ब्रेक करा, देन इसने ट्रेंड का 50% ही कवर कर लिया। वो हमारे यहाँ पे भी एंट्री लेने का कोई सेंस बन नहीं रही। सपोज करो कि भाई एक अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड कुछ भी चल रहा है, और ऊपर लॉन्ग लेग डोजी बनी, और लॉन्ग लेग डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसका 50 to 60% कवर कर लिया ट्रेंड का, और देन उसके ऊपर ट्रेड मिल रही है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनती, हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हमारे रिवर्स होता है तो, और जो हमारे टारगेट्स हैं वो छोटे हो जाएंगे। अगर जो ट्रेंड का 50-60% रिवर्स होने के बाद हमें एंट्री मिल रही है तो हम फिर भी एंट्री नहीं करेंगे। अगर ट्रेंड का जैसे ट्रेंड था हमारा, इसके 10 to 20% ही पे एंट्री मिल रही है तो हम एंट्री कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रही। टारगेट हमारा छोटा है और स्टॉप लॉस 60 सपोज करो 60 एंट्री मिल रही है, तो हमारा टारगेट जो हमारा स्टॉप लॉस है वो तो 60% पे होगा, और जो हमारा टारगेट है वो 40% होगा, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो यहाँ पे भी हम एंट्री नहीं करेंगे। लेट्स सी पावर ग्रिड। इन पावर ग्रिड वी कैन सी there is a downfall of 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल का डाउनफॉल, देन लॉन्ग लेग डोजी बनी,
और देन इसने हमारी जो बॉडी थी इसके नीचे, बॉडी के नीचे एक जस्ट अ सेक, हमारी बॉडी थी इसके लेवल पे ही क्लोज करा है। तो इस केस में भी हम इसको अवॉइड करेंगे, तो हम यहाँ पे बनेंगी यानी कि अशोक लेलैंड करके यहाँ पे देखो स्पोर्ट पे बनी है। यू कैन सी इन द चार्ट स्टोक का ट्रेंड था, स्टोक इन अप ट्रेंड, देन स्टोक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन फिर से इसके नियर सपोर्ट लिया, देन फिर से आया और देन फिर से यहाँ पे ये सपोर्ट, मतलब यहाँ पे देखोगे आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। और यहाँ पे सपोर्ट पे आगे जैसे इसने लॉन्ग लेवरेज ये बनी, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई और उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, जितना हमारा डाउन ट्रेंड था सारा रिवर्स हो गया हमारा। नाउ in this video we can use long like doji for how to trade it. I hope you will like the video, comment, share and subscribe for more video. Thank you.